इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा लॉग लॉग नहीं बताऊंगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में है I is equal to integration e to e square I is equal to integration e to e square e से e square तक है dx upon x log x dx upon x log x ये है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि let log x is equal to b जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt और लोअर लिमिट की बात करेंगे एल लिख रहा हूँ लोअर लिमिट को लोअर लिमिट की अगर बात करेंगे तो लोअर लिमिट हमारी x is equal to e है ना x is equal to e है तो t कितना हो जाएगा t is equal to log e और log e की वैल्यू 1 होती है ये 1 हो गया इसी तरह से अपर लिमिट में मैंने बोला कि x is equal to e square है तो t is equal to क्या हो जाएगा log e square अब ये log e square है इसमें 2 को पहले ला सकते हैं ये 2 log e हो गया 2 तो अपर लिमिट हमारी होगी t is equal to 2 ये कितना हो गया इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2 तो 1 से लेकर 2 तक और dx अपॉन x की जगह तो आ जाएगा dt और ये जो अपॉन में log x है ये हो जाएगा dt और 1 अपॉन x dx का dx अपॉन x का क्या होता है log x तो ये सीधा सीधा हो गया log t जिसकी लिमिट है 1 से लेकर 2 तक ये हो गया log 2 माइनस log 1 अब log 1 होता है 0 तो ये इसका आंसर आ गया केवल log 2 आकृति कोई डाउट्स है आकृति कोई डाउट्स है नो सर अभी है अच्छा तुम बताओ कौन सा कह रहे थे कृतिका 48 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 48 48 हो गया था 48 में सभी को प्रॉब्लम आई होगी अगर जिसने भी ट्राई करा है 48 में तो आप 48 को तो पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर दो 48 वाला क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तभी कर पाओगे नहीं कर रखा है तो नहीं कर पाओगे इसमें क्या करना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे दिखाई दे रहा है 1 + x² न्यूमरेटर में है log 1 + x log का कुछ इंटीग्रल होता नहीं log 1 + x को अगर t भी मान लूं तो 1 अपॉन में 1 + x² नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 1 + x² दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1 + x² क्या हो जाता है अगर x को tan थीटा ले लें तो 1 + tan² थीटा हमारा sec² थीटा बन जाएगा ठीक है शायद इससे कुछ बात बनेगी देखिएगा यहाँ ऐसा करेंगे इस वाले क्वेश्चन में x को tan थीटा लेना है तो ये अपने आप होता चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में y is equal to integration 0 to 1 y is equal to integration 0 to 1 log 1 + x upon 1 + x² log mod 1 + x upon 1 + x² dx ये हो गया यहाँ पर आपको क्या करना है let x is equal to tan theta let x is equal to tan theta अगर डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स तो dx is equal to हो जाएगा sec² थीटा d थीटा ठीक है अब लोअर लिमिट की बात करते हैं लोअर लिमिट क्या होगी इसमें कि अगर x को 0 रख दिया इट इंप्लाइज दैट थीटा कितना हो जाएगा फिर अब तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना जब x is equal to थीटा है तो थीटा is equal to क्या हो जाएगा tan इनवर्स x तो मुझे क्योंकि d थीटा आ गया तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट हो रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए थीटा is equal to tan इनवर्स 0 यानी कि 0 ये तो मेरी हो गई लोअर लिमिट अब बात करते हैं अपर लिमिट ऊपर से d थीटा बनेगा आप लिखो ना dx की जगह sec² थीटा d थीटा लिख देना ना ऊपर
dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख देना। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया, sec स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा कर जाएगा। अब log 1 प्लस tan थीटा रह जाएगा बस, ठीक है। और फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा देंगे, अभी देख रहा हूँ 1 मिनट में। अच्छा, आकृति मेरे दूसरे नंबर पर भेज सकते हो एक बार सेम क्वेश्चन जो बोल रहे थे, सर मैं भेज देती हूँ। है ना, 74091 करके है ग्रुप में, उसी में भेज दो। अपर लिमिट में x इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाई 4। अब i की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस tan थीटा का मॉड, है ना, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log mod 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करिए, अब दिखाई दे रहा है 1 प्लस tan थीटा d थीटा, वैसे तो 0 से पाई हो या 0 से पाई बाई 2 हो, तब हम fx इज इक्वल टू fa माइनस x वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर tan दे रखा है और 0 से पाई बाई 4 है, तब tan पाई बाई 4 माइनस x लगाया जा सकता है, ठीक है। cos में और sin में मत लगाना, क्योंकि tan पाई बाई 4 माइनस x जो है वो बड़ा आसान होता है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बन जाता है। तो आप देखिएगा, इसमें मैं कहूंगा कि यहाँ तक मेरे पास i की वैल्यू इतनी आ गई, पहले तो यही लिख लो जो है 0 से पाई बाई 4 log mod 1 plus tan थीटा d थीटा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, अब प्रॉपर्टी लगा दो 0 से पाई बाई 4 log log mod 1 प्लस, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, 1 प्लस tan tan पाई बाई 4 माइनस थीटा mod क्लोज और d थीटा, y is equal to 0 to pi by 4 log mod 1 plus tan a minus b का फॉर्मूला tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, 1 plus tan pi by 4 tan theta mod क्लोज और बाहर d थीटा। तो I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log mod 1 plus tan pi by 4 की वैल्यू होती है 1, ये ब्रैकेट में हो गया 1 minus tan theta अपॉन 1 plus tan theta, 1 plus tan theta not close d theta एलसीएम ले लो। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 plus tan theta इधर आ जाएगा log mod 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta अपॉन 1 plus tan theta mod close, और यहाँ हो गया d theta माइनस tan theta से प्लस tan theta कैंसिल आउट और इंटीग्रेशन 0 से pi by 4 ये हो गया log 2 अपॉन 1 plus tan theta और d theta। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जैसे ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगी, और मुझे मालूम है कि जब लॉग ऐड होते हैं तो अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 प्लस tan थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। and 1 and फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ i प्लस i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से pi by 4
log mod 1 plus tan theta d theta plus integration 0 से pi by 4 log mod 2 upon 1 plus tan theta mod close d theta log a plus log b क्या होता है log a into b ये हो गया i plus I हो गया 2 by इंटीग्रेशन 0 से pi by 4 log 1 plus tan theta multiplied by 2 upon 1 plus tan theta mod close theta इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो log 2 रह गया log 2 इज अ कांस्टेंट तो 2i is equal to log 2 इंटीग्रेशन 0 से pi by 4 और d theta का इंटीग्रल तो थीटा ही हो जाएगा बस y is equal to log 2 और ये हो गया थीटा इसके लिमिट 0 से लेकर pi by 4 तक अब 2y is equal to हो गया log 2 multiplied by pi by 4 अब इसको इधर ले आओ y is equal to pi by 8 log 2 ये है इसका आंसर ठीक है आंसर सेम आएगा मेथड कोई भी लगा लो डेफिनेट इंटीग्रल तो आंसर अलग नहीं आएगा आकृति अभी देख रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन भी चलिए चैप्टर वाइज का बेटा कौन सा क्वेश्चन है ये सर चैप्टर वाइज अच्छा मेरे को देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन I is equal to integration 2x minus 5 कौन सा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है पावर 2x वाला क्वेश्चन पता नहीं मिल गया 30 हाँ ये तो है लेकिन कुछ और चलो छोड़ो I is equal to 2x minus 5 I is equal to integration बेटा डेफिनेट का तो नहीं है ना शायद ये इंडेफिनिट का है शायद यस सर इंडेफिनिट ओके ओके 2x minus 5 और e पावर 2x अपॉन 2x minus 3 का होल क्यूब 2x minus 3 का होल क्यूब dx तो इसमें शायद कुछ ऐसे करके होगा कि 2x minus 5 को 2x minus 3 minus 2 कर देंगे पहले 2x को की करेंगे फिर y की करके t minus 5 हो जाएगा और 2x को क्या देना 2x को की लेंगे हां फिर t minus 5 को t minus 3 minus 2 देंगे हां और जो minus 2 upon t minus 3 का क्यूब होता है वो कट जाएगा वो कट जाएगा वो x ब्रैकेट fx plus f dash x हो गया अच्छा चलो वाला पहले तो 2x को स्प्लिट कर लो मतलब 2x minus 5 या पहले t ले लें पूरा dx बन अच्छा जाएगा अगर मैं इसको सीधा वो चलो सेम ही होगा मैंने कहा कि let 2x is equal to t it implies that 2 as it is और ये हो जाएगा 2dx is equal to dt तो dx is equal to dt by 2 हो गया अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन t minus 5 into e की पावर t अपॉन t minus 3 का होल क्यूब और dt by 2
dx की जगह आ गया dt by 2। अब 3 minus 5 को रख देंगे आप 3 minus 3 minus 2 अपॉन 3 minus 3 का होल क्यूब dt by 2। और अच्छा e की पावर तो मैं लिख रहा हूँ e की पावर d dt by 2 dt by 2। अब फाई इज इक्वल टू जो 1/2 है इसको तो बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन e की पावर t और ब्रैकेट में t minus 3 अपॉन t minus 3 का होल क्यूब minus 2 अपॉन t minus 3 का होल क्यूब dt। एक t minus 3 से एक t minus 3 कट गया तो ये बचा 1 अपॉन t minus 3 का होल स्क्वायर। ये 1 upon t minus 3 का होल स्क्वायर है। बस ये अब आप देखिएगा कि इसमें मैं ये कह दूंगा कि i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e की पावर t और ब्रैकेट में 1 अपॉन t minus 2 का होल स्क्वायर प्लस minus 2 अपॉन t minus 2 का होल क्यूब और dt। अब ये कह दीजिए कि ये पूरा जो है ये तो ft हो गया और ये पूरा जो है ये हो गया f dash t। therefore i is equal to समझ गए आप भी क्लियर है ये Yes, sir. और ये उसका डिफरेंशियल है तो i क्या हो गया 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर है और इसका क्या हो जाएगा e की पावर t ft e की पावर t into 1 अपॉन t minus 2 का होल स्क्वायर प्लस c ये है। ठीक है और कौन सा था बताइएगा आगे 6 मार्कर्स कर दे हो गए ये किसी में डाउट है क्वेश्चन नंबर 67 बता दो अच्छा एक चीज ना आप सभी लोगों से एक चीज और डिस्कस करूंगा कि क्या है कि अभी कल शायद आपने कल रात की न्यूज देखी हो या नहीं। कल रात की न्यूज में ये आया था कि जितने भी स्कूल्स हैं जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं तो वो मैंने टीवी 9 पर देखा है और टीवी 9 पर बस एक स्क्रिप्ट लिखी हुई आ रही थी। और न्यूज़पेपर में भी देखा तो ऐसा कुछ लिखा हुआ न्यूज़पेपर में नहीं आया लेकिन उसमें आया था कि 30 अप्रैल तक ये बंद है। ये 30 अप्रैल तक बंद है वही कोरोना का आप देख ही लोगे कितने ज्यादा केस हो रहे हैं। हाँ ट्विटर पे वो चला है कैंसिल बोर्डिंग हिंदुस्तानी भाव ने कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नाम कैंसिल करो साल पता था हिंदुस्तानी भाव अच्छा हिंदुस्तानी और कौन है? अरे वो ऐसा है। हाँ आपने कहा अच्छा तो वो कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल कराओ और सोनू सूद ने कह दिया सोनू सूद और किस किसने कह दिया प्रियंका गांधी। सर अच्छा, वो ये- तो बस अपना ये तो इन्हें तो कुछ भी बोलना हाँ नहीं। इन्हें तो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं इनको पप्पू और पिंकी ये तो कुछ भी बोलते हैं। इसमें सोनू सूद की बात की तो थोड़ी बहुत वेटेज है और आशीष चंचलानी की वेटेज है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। ये हिंदुस्तानी भाव कौन है? हिंदुस्तानी भाव महाराष्ट्र हम यूट्यूब पे आप सर्च उसकी भी वैल्यू नहीं है ये महाराष्ट्रियन होगा ना भाई को भाव बोलते हैं उनको। महाराष्ट्र महाराष्ट्र मत करो मुझे ये लग रहा है यार चलो उस चीज का तो हम ज्यादा अंदाजा भी बाद में लगाएंगे क्योंकि मैं भी अभी इस चीज के बारे में ना डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। अब जैसे जो मेरे जो नए बैचेस हैं जो अगले साल के लिए हैं उनको तो मैंने साफ बोल दिया मैंने कहा कि अब ऑनलाइन ही रहेगा
क्योंकि आप ये देख लो कि जब 71,000 72,000 आ रहे थे, तब भी आ गया था कि पूरी तरह से सब कुछ बंद करना है। अब आ रहे हैं उसके डबल से भी ज्यादा, 1,62,000 थे शायद तक। तो मैं यही सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि अब आप ऑनलाइन के लिए ही देखो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप में से किसी की भी तबीयत खराब हुई तो भी गड़बड़ है मामला, मेरी भी खराब हुई तो भी गड़बड़ है। और फिर मेरी के खराब होने के शायद थोड़े कम चांसेस हैं क्योंकि मैं तो घर में ही हूँ, लेकिन आप ना ट्रैवल करके आ रहे हो। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो और जो मेन चीज है, सोसाइटी की जो सोसाइटी ठीक मैं ठीक कह रहा हूँ कि इसमें बस ये कहा जाता है कि भाई आप अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखो। देखो ध्यान तो रख लेंगे, ध्यान तो रख लेंगे। अब जैसे नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मल क्लासेस में इतने बच्चे तो नहीं होते, ज्यादा होते हैं और सब साथ साथ बैठते हैं। अभी आप लोग गैप से बैठे हुए हो, ठीक। क्लास में तो साथ साथ ही बैठे, हाँ क्लास में तो साथ साथ ही क्लास बैठे में तो हाँ, एक पर बेंच पे थोड़ी। क्लास में चलो, क्लास में बैठ साथ साथ बैठ रहे हो तो क्लास का तो देख लिया ना। जयपुरिया का शायद बताया था मैंने आपको, जयपुरिया में 18 बच्चे हो गए कोरोना पॉजिटिव, है ना। और अब जयपुरिया जो वसुंधरा में है, स्टेट आनंदराम जयपुरिया, उसमें 18 बच्चे। अच्छा तुम्हारा भी तो स्कूल वसुंधरा में ही है ना। तो आप ये देखो कि मैं फ्राइडे की न्यूज बता रहा हूँ कि 10th और 12th वाले ही जो बच्चे हैं उन्हीं को कोरोना हो गया है। 18 स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जैसे प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है, कुछ बच्चों की फाइल्स का काम अधूरा रहता है, कुछ तो वाइवा देने के लिए बुलाते हैं, स्लॉट्स में बुला रहे हैं हाँ बच्चों को। स्लॉट्स में बुलाए हमारे। तो आप ये देखो कि ये फ्राइडे को ही हुआ। उससे पहले र्यूमर तो थे कि स्कूल के इतने बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। बोलेंगे तो फिर स्कूल के उस पर आ जाएगा कि स्कूल ने शायद ध्यान नहीं दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर अच्छा फिर क्या होता है। फिर इन्होंने जब फ्राइडे को बच्चे पहुंचे तो फ्राइडे वाले बच्चों को ये कहा कि ऑनलाइन आपका वाइवा हो जाएगा कि सर हमें तो फाइल भी सबमिट कर दी। अब सर कौन है? सर है बाहर के वॉचमैन। वॉचमैन अंदर जाने नहीं दे रहा है किसी को। तो वॉचमैन ने सभी बच्चों से कहा कि जितनों की भी बच्चों की फाइल है वो सब यहाँ पर सबमिट करा दो और रिस्पेक्टिव टीचर्स को पहुंचाना मेरा था। तो अंदर जाने ही नहीं दिया, गेट टोटली बंद कर दिया। हाँ जब दिया भाई, नहीं तो स्प्रेड हो सकता है ना। अब ये भी नहीं पता ना कि वो स्टूडेंट्स जो है वो और कितनों के टच में आए होंगे, कितनों के कांटेक्ट में आए होंगे। और आएंगे आएंगे ही। आएंगे हाँ हाँ उससे भी हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब वो तो बहुत सारे रीजन है उसमें। पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बार ये बहुत ज्यादा फैल रहा है और हमें सीरियसली लेना चाहिए। हमें सीरियसली लेना चाहिए। मैं मतलब अब इसमें ये भी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें सोशल मीडिया पर न जाने कितने सारे वीडियोज आते हैं, उसमें ये है कि कोरोना है ही नहीं, उसमें ये है कि कोरोना ही नहीं है। सर वो सरकार में कह रहे हैं अरे नहीं सरकार में नहीं कह रहे, डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी है, उनको आप सुन लेना। तो वो ये कहता है कि मैं सिर्फ डाइट से, और मैंने पता नहीं 4.5 लाख पेशेंट ठीक करे इंडिया में, और सिर्फ डाइट से ही क्या आप वो टमाटर का सूप है उसमें मखाने हैं और पता नहीं बहुत जिंजर सारी डाल लो हल्दी डाल लो। हाँ वो बहुत सारी चीजें उसने बताई कि मैं पूरा डाइट प्लान बना कर दूंगा पूरे दिन का और आपको कोई दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में सब लोग इतने टाइम से बैठे हुए हैं, किसी को कोरोना नहीं। अब ऐसा तो बैठे तो अभी है भी तो बैठे हुए अभी हैं। बहुत कम बैठे हैं, बम्बू तो लगे हुए हैं सारे हाँ, लाइट हाउस, लेकिन उसमें बैठे हुए नहीं, बहुत कम है। वो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कुछ लेकिन कुछ ब्लॉक हो रखा है वो रास्ता हाँ, वो भी। ब्लॉक कर रखा है, वो दीवार वगैरह बना ली। और फिर कुछ ये भी आया था कि दवा वगैरह भी अब इसको भी बॉयकॉट करेंगे, दवा भी नहीं लेंगे। पहले ये था कि जो टेस्टिंग करने डॉक्टर्स आ रहे थे उनको मार मार के भगा रहे थे। हाँ। एक लॉबी है, मतलब कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ही अलग हो रखे हैं कि वो मानेंगे ही नहीं किसी भी बात को। तो बस वही चीज है कि मेरा तो ये मानना है कि आप लोग मतलब प्रिकॉशन लो और जो गवर्नमेंट कह रही है मानो उस बात को। गवर्नमेंट सही कह रही है और वही 3 चीजें हैं। और फिर अगर इस चीज को हम ये कहें कि अच्छा चलो यहाँ की बात नहीं मानेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और सब जगह यही है कि लॉकडाउन ही इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि उसी से सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। आप कहीं भी जाओगे कोई तो दुकान पर सामान भी लेने जाओगे, बाजू में एक आदमी तो कोई खड़ा ही होगा। सर स्कूल तो फिर भी जाना ही पड़ता तो मतलब क्या वही फायदा इतने स्कूल से ऑर्डर प्रिकॉशन। हो जाता है। वो एग्जामिनर आ रहा है वही लेके आ जाए। हाँ ये तो है। स्कूल में तो जाना ही स्कूल में है और बस बस यही लग रहा है मेरे को कि ये 10th क्लास का और 10th 12th क्लास का इनको कुछ कर देना चाहिए। हाँ ये स्कूल तो बंद तुम्हारे भी हमें तो 15 को बुला लिया। तुम्हारा नहीं हो रहा है? मेरा मेरा तो आज उसका इंग्लिश का तुम्हारा भी खुला हुआ है? हाँ कल हमारे कल मेरा नहीं है और बच्चों का स्लॉट में कर रखा है मेरा 15 को। हमारा जो नेचर हो रहा था ऑफलाइन, आज का ऑनलाइन। एयरफोर्स स्कूल है ना तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा भी सेम है क्या? नहीं तुम्हारा तो दिल्ली वाला है।
तो तुम्हारा तो बंद हो गया होगा ना। अरे दिल्ली के तो कर दिए बंद, पहले ही कर दिए थे। हाँ कर दी फिर वापस बोल दो कि प्रैक्टिकल के लिए होगा। मैं तो ये देख रहा था इस बार तो केजरीवाल ने पहले डिसीजन ले लिया। ऐसे तो दिमाग में कुछ नहीं चलता। नहीं आदमी तो इंटेलिजेंट है वो। हाँ। आदमी तो इंटेलिजेंट है, हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है, वो तो वैसे थोड़ा सा बेवकूफ करने के बस लिए respect नहीं। बस मोदी जी के अगेंस्ट आ गया, यही गलती कर दी। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करें या कोई भी अगर जरा सा भी लगता है तो मत आना, क्योंकि बाकी बच्चों को तो मैं बोल सकता हूँ, आपको इस वजह से नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तक डेट शीट वही है। डेट शीट वही है कि वो हाँ, आपके 4 मई या 6 मई जो भी है वो तब से ही स्टार्ट हो गया। हाँ। तो इसीलिए अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता। बस इतना है कि ये जो मास्क है इसको हाथ के ऊपर रखो और अपने आप को बचा कर चश्मे पे आता है। हाँ। चश्मे पे आता है। अरे अब कहाँ रहा हूँ, तो सर्दियों की प्रॉब्लम थी। अच्छा और ऐसा सांस लेकर तो कंट्रोल हो जाता है। हाँ, वही तो दिक्कत है। हाँ, ये देखो और कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह वो भी कुछ इलाज नहीं है इसका। वो तो देखते कॉन्टेक्ट लेंस फायदा नहीं सर, वो बताना पड़ता है कॉन्टैक्ट का बाहर सर प्रेशर भी बहुत पड़ता है। हाँ, पता नहीं है वरना तो फिर सभी कॉन्टेक्ट लेंस लगा खुला नहीं है, हवा हवा दे जा रही तो चलिए जी, कौन सा आपने बताया था 67? ये वाला तो करा था ना फिर वैसा। चलिए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते ये तो 5/6 और 5/3 है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जाएगा। is equal to integration 5/6 to 5/3। हैं। लेकिन 6 मार्क के अंदर ये ना क्या है कि इसमें स्टेप्स थोड़े ज्यादा होंगे, लंबा हो सकता है। बाकी क्वेश्चन तो यही है कि जब भी 5/6 5/3 दिखाई देगा और 10x होगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर। सेम तो था, तुमने उस दिन करके भेजा था वही तो है शायद, या करके दिखाया था यहाँ पर करो तो शायद। ये है क्वेश्चन नंबर 38 है सर। 38 में यही था। लेकिन 38 से छोटा है ये 6 मार्क का। चलो अभी देखते हैं। इंटीग्रेशन 5/6 to 5/3 dx upon 1 plus under root 10x 1 plus under root 10x। अब ये जो 10x है इसको sin x upon cos x में कन्वर्ट कर दो। I is equal to integration 5/6 to 5/3 dx upon 1 plus इसको बोलेंगे under root sin x, ये हो जाएगा अपॉन में under root cos x। अभी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा I is equal to integration 5/6 to 5/3 dx upon under root cos x plus under root sin x upon under root cos x। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो I की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 5/6 to 5/3 under root cos x under root cos x plus under root sin x। ये हो गया। तो अब यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे मान लो ये है, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब यहाँ पर लगा देते हैं वो 5/6 मतलब नीचे वाला 5/6 plus 5/3 माइनस x की जगह रख देंगे। ये हो गया I is equal to integration 5/6 to 5/3 और इसको कहेंगे अंडर रूट cos 5/6 plus 5/3 minus x 5/6 plus 5/3 ऐसे डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट cos 5/6 plus 5/3 minus x plus अंडर रूट sin
5/6 प्लस 5/3 माइनस x। अब 5/6 प्लस 5/3 कितना हो गया? ये तो 5/2 हो जाएगा। अच्छा, तो मैं कहूँगा ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 5/2 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करा तो वो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा। अंडर रूट sin x हो गया एकदम। और डिनोमिनेटर में ये भी हो गया अंडर रूट sin x प्लस ये हो गया अंडर रूट cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। बिल्कुल सही। ये तो हमारा जब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। इधर i प्लस i तो हो गया, इस तरफ 2i हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 5/6 5/3 रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x और अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। dx ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 6। ये हो गया x और इंटीग्रेशन 5/6 5/3 y is equal to 5/3 minus 5/6 और सही और कौन सा था? अगर आप कहो तो ये करा देता हूँ, कहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन करो, कहो तो वेक्टर स्टार्ट करो, ये कहो तो ये हो जाएगा आपका y is equal to और दोनों तो करने के इसको। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के हैं, इसके ये लास्ट के 6 मार्कर्स। लिमिट एज सब वाले छोड़ देना, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या क्या छोड़ना है वो बता रहा हूँ, काट दो इनको। 51 53 54 51 53 54 56 61 62 61 62 उसके बाद 68 से लेकर 73 तक सारे ये सब काट दो। 68 से लेकर 73 तक ये सारे नहीं करने, मतलब जो जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये नहीं करने। जो 1 मार्कर 2 मार्कर और 4 मार्कर हैं ये तो सारे के सारे करने हैं, इनमें कोई नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। तो 6 मार्कर्स में 51 जो जो छोड़ने हैं वो बता रहा हूँ दोबारा। 51 53 54 56 61 62 और 68 से लेकर 73 तक ये। तो बताइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कराऊं स्टार्ट या डिफरेंशियल इक्वेशन? जो कहेंगे वो करवा देता हूँ। डिफरेंशियल करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो 2 फिगर वाले हैं वो तो हट ही गए हैं, है ना? बस एक ही एक्सरसाइज रह गई थी आपकी, शायद वो चैप्टर नंबर 11 था, कौन सा 11 था 8 था। चलिए देख लीजिएगा ना, उसमें जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 आ रही है बस। तो इसमें ना मैं एक बार चेक करके ये बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या करा, सारे ही दे दिए, सारे दे दिए। मैंने ये सोचकर खरीदी थी कि शायद ये कोरोना के हिसाब से अपडेटेड सिलेबस होगा, पुरानी इन्होंने कवर पेज करके दे दिया। चलिए आकृति, और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डेफिनेट Yes, में। sir. चलो जी, तो फिर चैप्टर नंबर 8 अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगला स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें सबसे पहले क्या आता है कि हमें ये देखना होगा कि जो डिग्री होती है और ऑर्डर होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डिग्री होती है और एक ऑर्डर होता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
उनसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप इसकी डिग्री बताइए और ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन the value of the highest derivative is called the highest derivative is called order of our differential equation. Example: d square y by dx square plus 2 y by dx plus y is equal to 0. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसी तरीके से ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है सिर्फ। तो आप ये देखो कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या है, 2 डबल डेरिवेटिव। अगर मान लो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता तो मैं बोल देता कि उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर इसका 2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री में हम क्या बोलेंगे कि द highest power of the highest derivative is called the highest power of the highest derivative is called degree of a differential equation। इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया। उसके बाद जब ये हो गया हमारे पास तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मेरे पास मान लो ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना ली। तो आप ये देखिएगा कि डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव दूसरी जगह भी है, सिंगल डेरिवेटिव और फंक्शन ये दे रखा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव दो जगह आ रहा है तो इधर तो इसकी पावर 2 है, इधर इसकी पावर 3 है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? जो भी ऑर्डर वाला होता है ना टर्म, ऑर्डर वाला टर्म क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। अगर मान लो ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता तो मैं बोल देता कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है ना। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर क्या है 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है। समझ गए? तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो 2 बार आ रहा होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको मैं लूंगा डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू डिग्री 3 होगी। और अगर डिफरेंशियल के अंदर कोई फंक्शन दे रखा हो, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में से कराता हूं, एक दो आगे बढ़ेंगे।
डिग्री और ऑर्डर तो क्लियर है ना, दोनों में डिफरेंस है ना। अब ये क्वेश्चन सर हमारा स्कूल फिर से प्री बोर्ड लेने को तैयार हो गया है तैयार कैसे। है, फिर से बुला रहे हैं कि दोबारा आ जाओ प्री बोर्ड। अच्छा मतलब कुल मिलाकर बोर्ड ही हो रहा है पूरा तो। तो पैर चुका है क्या करना पैर छू के अब नहीं आ रहा खुल जाओ कह रहे हैं कि हम री प्री बोर्ड लेंगे, हाँ? कह रहे हैं कि ये हम री प्री बोर्ड लेंगे। री बोर्ड हाँ री का री। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी में भी मुझे ये दे रखा है स्पेशल केस करके लिख ले रहा हूँ। Whenever in any differential equation, whenever in any differential equation, a derivative is mentioned as a variable of another function, as a variable of another function, derivative is mentioned as a variable of another function, then its degree is not defined. Degree is not defined. देखिए मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मान लो मुझे ये दे रखा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है इधर और इधर दे रखा है 3 sin dy बाई डी एक्स और प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये किसी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर है। लेकिन क्या है कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये एक फंक्शन है साइन, तो साइन फंक्शन का जैसे कि ये वेरिएबल है, साइन के आगे हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं या y लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, तो साइन के आगे हम जो भी लिखेंगे वो क्या है, वो साइन फंक्शन का वेरिएबल है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो dy by dx है डेरिवेटिव इज मेंशन्ड एज द वेरिएबल ऑफ अनदर फंक्शन, तो साइन के आगे dy by dx हो या log के आगे dy by dx हो या e की पावर dy by dx हो, ऐसा कुछ भी अगर दे रखा हो तो आप ये समझ जाना कि फिर ये डिग्री इसकी डिफाइंड ही नहीं। एकदम से इसमें ध्यान से देख लेना कि कहीं dy by dx किसी फंक्शन का वेरिएबल तो नहीं दे रखा, और यहाँ पर नहीं तो गलती में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 है, हम ये करेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं है। अब दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है चैप्टर को। पहला तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाएगी, वो बनाई जाएगी उसका एक ही तरीका होता है कि अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखा है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तीन वाले रेयर आते हैं क्वेश्चन, तीन वाले नहीं आते, तो दो बार वाला मैक्सिमम आएगा और उसमें हमको जो कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। ठीक, तो एक तो ये है, और दूसरा जो टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक तो आ जाएगी आपकी लीनियर
एक आ जाएगी वेरिएबल सेपरेबल और एक आ जाएगी टोटल। इसमें से शायद कोई लीनियर हटवा दिए शायद, होमोजेनियस को ये घटी है शायद। होमोजेनियस में एक पार्ट है एक्स वाई dy वाला पार्ट। अच्छा वो वाला, चलो ठीक है तो कल करवाता हूँ उसको आगे पढ़ लीजिए। और अगर आप में से किसी के भी पेरेंट्स मना करते हैं या आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है तो चाहे ऑनलाइन अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लास में रेगुलर नहीं रहूंगा।